हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व किया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन है हमारा -12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था उसमें एक दी थी हमें कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, तो x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर होगा 3xyz के। ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन सोल्व भी किया था। जब x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 था तो हमारा ये आंसर आ गया था। ठीक है, इसी का यूज हम इसमें करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया और ये z का मान हो गया। ठीक है, अगर इनको जोड़ने से 0 आती है, ठीक है, तो फिर हमें इसका यूज करेंगे। चलिए देखिए, -12 प्लस का 7 और प्लस का 5। ठीक है, क्योंकि x क्या है हमारा -12, y क्या है हमारा 7 और z क्या है हमारा +5। इनको हमने रख दिया। अब देखिए -12 प्लस 7 प्लस के और 5 प्लस के, 7 और 5 कितने हो गए 12, -12 प्लस के 12 कट के क्या आ गया 0। क्लियर, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ गया हमारा 0। तो अब इसका मान रख देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z, सॉरी डायरेक्ट मान रख देते हैं बस। x का मान क्या है हमारा -12 की घात 3 प्लस y का मान क्या है 7 की घात 3 और z का मान क्या है 5 का घात 3। ठीक है, बराबर 3 मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे x क्या है हमारा -12 और y क्या है हमारा +7 और z क्या है हमारा +5। ठीक है, अब बस इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 12 तिया 36 और ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा गुना 7 पंजे 35। ठीक है, अब 36 की मल्टीप्लाई 35 में कर दीजिए। 5 छंग 30 की 0 हासिल लगे 3, 5 तिया 15 और 3 18 मल्टीप्लाई 3 छंग 18 का 8 का हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10 0, 8 और 8 16 का 6 का हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 का 1। अब देखिए माइनस प्लस तो हो जाएगा माइनस का 1260। क्लियर, एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो ये आया था हमारा आंसर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया है -12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3। यहाँ हमारा x का मान क्या है -12, y का मान क्या है 7 प्लस का और z का मान क्या है +5। हमने इनको जोड़ा तो ये -12 थे और +7 +5 12 हो गए, कट के क्या आ गई 0। तो ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या आ गया 0। तो हमने x y और z का मान रख दिया x की घात 3 तो -12 की घात 3 रख दिया, 7 की घात 3 5 की घात 3 बराबर यहाँ पे इसके मान रख दिए 3 रख दिया, गुना में x का मान रखा, y का मान रखा और z का मान रखा, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 28 की घात 3 प्लस -15 की घात 3 प्लस -13 की घात 3। ठीक है, यहां पे भी चेक करते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 आता है या नहीं। x की वैल्यू हो गई हमारी 28, y की वैल्यू हो गई -15, z की वैल्यू हो गई -13। चलिए 28 प्लस का हो गया, -15 हो गए और -13। ठीक है, 28 प्लस के हो गए, इनको जोड़ लेते हैं 5 और 3 8, 1 और 1 2, -28 प्लस के 28 कट के क्या आ गया हमारा 0। ठीक है,
अब इनके एक्स वाई जेड के वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। चलिए एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 28 की घात 3 प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारी माइनस के 15 की घात 3 प्लस जेड की वैल्यू है माइनस के 13 की घात 3। ठीक है, इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई में एक्स की वैल्यू कितनी है 28, वाई की वैल्यू माइनस के 15 और जेड की वैल्यू माइनस के 13। क्लियर हो गई बात। यहां पे हमने x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 रख दिया और बराबर 3 x का y का और z का मान रख दिया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो 3 8 24 का 4 का हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये तो 84 आ गए। मल्टीप्लाई इनकी इसकी मल्टी कर देते हैं आपस में, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 15 के 13 में 3 पंजे 15 का 5 का हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, फिर 1 पंजे 5 और 1 एकम 1, 5 का 5, 5 और 4 9, 195 आ गया प्लस का। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब कर देते हैं 195 में 84 की मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे 2, 4 निम 36 और 2 38 का 8 का हासिल लगे 3, 4 एकम 4 और 3 7, मल्टीप्लाई मार्क 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगे 4, 8 निम 72, 72 और 4 हासिल के 76 का 6 हासिल लगे 7, 8 एकम 8 और 7 15, 0 की 0, 8 का 8, 7 और 6 13 का 3 का हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 का 1, 16,380, 16,380 हमारा आ गया आंसर। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। थैंक यू।